सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। हमारे भाई जी का ये पद हमेशा याद रखो। कौन सा पद? जब पहली बार भगवान ने दर्शन दिए तब भगवान ने पूछा श्रद्धेय भाई जी को कि भाई हनुमान बोल, तेरी कोई इच्छा है क्या? तब भाई जी ने कहा महाराज इच्छा मिटाएंगे क्या? बोले हाँ, सुनो हमारी इच्छा। अब भाई जी ने बताई साहब। श्रद्धेय भाई जी ने भगवान को अपनी इच्छा बताई। वैसी इच्छा हम लोगों को रखनी चाहिए। भाई जी की इच्छा सुनो साहब, जो भगवान के सामने बताई। मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाहा। भगवान को बोलते हैं साहब, भगवान को मेरी यदि इच्छा आपको पूरी करनी है तो सुनो साहब, मेरी इच्छा बताता हूं। मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाहा, तो अपनी चाही करो, ये है मेरी चाह। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों बोलता है भाई, ऐसा क्यों बोलता है? आगे 2 लाइनों में कारण बताते हैं। कारण, तेरी चाही करण में है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। नहीं तो मैं जानता हूं मेरा भला किसमें है किसमें नहीं है, और न मुझे चाही का पता है। तब भगवान को कहा कि भगवान, मेरी चाही यदि आपकी करने की इच्छा है तो अपनी चाही पूरी करो, उसी में मेरा कल्याण है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे। देखो साहब, यह है साधक का जीवन। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह न अलग रहे कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चाह न अलग रहे कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, उसमें करना क्या आपने को? ये जगत बिगड़ जाए तो भी और बन जाए तो भी, दोनों में एक रखना है, एक बात रखनी है। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूं निरंतर प्यारे वाह वाह वाह। इसका फल मालूम है क्या होगा साहब? इसका फल शरणानंद जी महाराज ने बताया। देखो साहब, इन संतों की लीला देखो, लीला। ये पद बोला भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, और इसका फल बताया शरणानंद जी महाराज। देखो साहब, यदि आप बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूं निरंतर प्यारे वाह 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 ठाकुर जी, वाह ठाकुर जी, वाह ठाकुर जी। ये मतलब हुआ श्याम जी, उसकी लीला में प्रसन्न रहना। और उसकी लीला में जब साधक प्रसन्न रहना चालू कर देता है तो उसका फल क्या होता है मालूम है? उसका फल शरणानंद जी महाराज ने लिखा, उसका फल होता है भगवान की महिमा आपको दिखने लगेगी। भगवान की महिमा आपको दिखने लगेगी। शिव जी नोट करना भाई, नोट करना इस बात को, साधकों के काम की बात है। आप केवल महिमा नहीं दिखेगी भगवान, हाँ जी, भगवान की लीला के परिकर बन जाएंगे। ये देखो साहब, और आगे की बात, और आगे की बात, भगवान की लीला के परिकर बन जाएंगे आप। देखो साहब, दोनों की बात मिला दी। जो कि वास्तव में आप है। हाँ जी, जो कि वास्तव में मनुष्य मात्र है। हाँ, जो कि वास्तव में है, उसको ज्ञान हो जाएगा। उस तरफ दृष्टि चली जाएगी।
सदैव रामसुखदास जी महाराज तो बार बार ये बात बोलते हैं कि साधक से दो भूल हो रही हैं। क्या भूल हो रही है? एक तो ये भूल हो रही है कि भगवान की प्राप्ति करना है, भविष्य में होगी। अरे भगवान तो प्राप्त हैं। देखो साहब, महाराज जी बार बार बोलते हैं इस बात को, अरे भगवान की प्राप्ति करनी नहीं है, भगवान तो प्राप्त हैं। ये जो संसार का बखेड़ा अपने ऊपर डाल रखा है, इसको हटा दो भाई, इसको हटाना। परमात्मा का चश्मा चढ़ाना नहीं है, परमात्मा को चश्मा लगा हुआ है, ये संसार का चश्मा उतारना है। ये बात तो जब भगवान की महिमा का दर्शन होने लगेगा तो उसमें आपको रस आने लगेगा, रस आने लगेगा।